दोस्तों आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है आप उसे जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। खबर आई है जर्मनी से कि जर्मनी अमेरिका में पड़ा हुआ अपना 1200 टन का सोना वापस मंगाने जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस और ब्रेकिंग न्यूज के रूप में सामने आया है और वो इसी वजह से कि ये सोना कोई थोड़ा बहुत सोना नहीं है, ये सोना है 1200 करोड़ टन और इसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो टोटल वैल्यू है वो आती है 113 बिलियन। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अब इस सोने को मूव किया जाने वाला है अमेरिका के मैनहट्टन से और ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित है। यहीं से ये सोना अब सीधा जाने वाला है जर्मनी के अंदर। ये तो कुछ भी नहीं है, अब जर्मनी के इस मूव से इन्फ्लुएंस होकर जितने भी बाकी के यूरोप की कंट्रीज हैं जो अपने सोने को अमेरिका में रखती हैं, यानी कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व में जो कि अमेरिका का रिजर्व बैंक भी है, उससे अब वापस अपने देश में लाना स्टार्ट कर सकती हैं। और इस खबर को पूरी दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर के अंत के रूप में भी देखा जा रहा है और वो इसी वजह से ये बात खुद अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस खबर का अनाउंसमेंट करना इस बात का संकेत है कि जर्मनी समेत तमाम यूरोप की कंट्रीज का अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अमेरिका के डॉलर के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अब ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकी डॉलर में अपना विश्वास खो चुके हैं और उसके दो फैक्टर माने जा रहे हैं, जिनमें से पहला फैक्टर तो खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज हैं, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि अमेरिका में कोई भी नेता आता है वो पूरी दुनिया में अपनी मनमर्जी चलाता है और यूरोप के ऊपर एक दादागिरी सी करता है। जैसे कि अभी ट्रंप आ गए, वो टैरिफ लगाने लगे, यूरोप के अगेंस्ट में कई सारी कार्रवाई करने लगे, कनाडा को अपना राज्य बनाने के बारे में बात करने लगे और भी तमाम ऐसी पॉलिसीज हैं। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और उन्हीं के जैसे बाकी के अमेरिकी नेताओं पर अब इन लोगों को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप ये कहना स्टार्ट कर दें कि जर्मनी का जो सोना पड़ा हुआ है हमारे पास अब हम उसे भी वापस नहीं करेंगे। ऐसे में जर्मनी की जो सारे सदियों की जो कई दशकों की कमाई है वो बस एक चुटकी के अंदर जर्मनी के हाथ से निकल जाएगी और इनकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो दूसरा बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है वो ये है अमेरिका का कर्ज। दरअसल जिस हिसाब से लगातार अमेरिका का कर्ज बढ़ता जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, उसे कम होना तो आप छोड़ ही दीजिए, अमेरिका के कर्ज की जो बढ़ने की रफ्तार है उसे कम करने की सारी कोशिशें अमेरिकी सरकार की असंभव हो रही हैं। इनफैक्ट अब से कुछ ही महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे कि मैं जैसे ही अमेरिका की सत्ता में आऊंगा, अमेरिका के ऊपर जो 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है जो कि अमेरिका की जीडीपी से भी ज्यादा है, मैं उस कर्ज को अमेरिकी जीडीपी से भी कम कर दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बात तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुंह जुबानी कही है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सत्ता में आ गए, राष्ट्रपति बन गए, तो उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि मैं भी इसकी रफ्तार रोकने में असंभव साबित हो रहा हूँ। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में कोई देश होता है, फिर चाहे भले ही उसका राष्ट्रपति ट्रंप हो, बाराक ओबामा हो या फिर जो बाइडन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो देश पहले तो अपने आप को संभालेगा, अपने कर्ज को कम कर देगा और अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए कुछ भी कर बैठेगा। वो देश किसी भी हद तक जा सकता है और इस बात की भी संभावनाएं हैं कि अगर उसके देश में किसी देश का सोना रखा हुआ है, जैसे कि अमेरिका के अंदर यूरोपियन देशों का सोना रखा हुआ है, वो उस सोने को गिरवी रख सकता है या फिर उस सोने को बेचकर अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर सकता है। और इन्हीं दो कारणों की वजह से तमाम देश अपना सोना अब अमेरिका से निकाल रहे हैं और इसमें जर्मनी ने सबसे बड़ा रोल निभाया है। हालांकि नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार ठीक है, सब अपना सोना निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें आखिरकार अमेरिकी डॉलर के अंत की बात कहाँ से आ गई जो तुम स्टार्टिंग में कह रहे थे। आखिरकार अमेरिकी डॉलर कहाँ से कमजोर हो रहा है यहाँ? तो चलिए मैं आपको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। दोस्तों अमेरिका में अब से कुछ टाइम पहले तक अमेरिकी डॉलर को बैक किया जाता था अमेरिका के सोने से, यानी कि अमेरिकी सरकार के पास जितना सोना होता था उतना ही वो डॉलर भी जारी किया करते थे। लेकिन आने वाले टाइम में यानी कि सन 1960 से 2000 के बीच में कई सारी अलग अलग सरकारें आई, उन्होंने इस सिस्टम को ब्रेक किया यानी कि तोड़ा और जितना अमेरिका
के पास सोना था उससे भी कहीं ज्यादा गुना वो डॉलर छापने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के डॉलर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके पीछे का कारण ये था कि सन 1930 से 1950 के बीच में अमेरिकी सरकार ने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था और वो सोना था करीबन 8000 टन से भी ज्यादा का। और इसी की वजह से उस टाइम पर अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश बन गया था। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि नंबर 2 पर आता है जर्मनी दुनिया में। उस जर्मनी के पास भी करीबन 3000 टन ही सोना है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास भी 1900 टन ही सोना है। और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है गोल्ड रिजर्व रखने के मामले में। और भारतीय गवर्नमेंट के पास इस टाइम पर है 800 टन सोना। अब आप खुद सोच लीजिए कि जहां अमेरिका के पास 8000 टन सोना है वहीं बाकी देशों के पास 1000, 2000, 3000 इसी के आसपास सोना है। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 देशों के बीच में कितना बड़ा मार्जिन है। और इसी वजह से अमेरिकी सरकार की ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अब आप जरा सोचिए कि जब अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और बाकी के यूरोपियन देशों के पास भी उनका सोना वापस आने लगे, खास करके वो सोना निकल कर आएगा अमेरिका के खजाने से, तो ऐसे में नो डाउट वो भी अपनी करेंसी यूरो को ताकतवर बनाने में लग जाएंगे और अपने यूरो को ही बैक करेंगे गोल्ड से। और इनकी करेंसी की यानी कि यूरो की वैल्यू और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर आप तमाम यूरोपियन देशों के सोने को आपस में जोड़ देते हैं तो वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो जर्मनी, इटली और फ्रांस के सोने को अगर आप जोड़ दोगे तो ये अमेरिका से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इनके साथ अभी तक प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपना ज्यादातर सोना अमेरिकी फेडरल रिजर्व में रखा हुआ है। और अगर ये तीनों देश अपने सोने को वापस मंगा लेते हैं तो लिटरली अमेरिका के धागे खुल जाएंगे और अमेरिकी डॉलर का अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वजह से दुनिया कह रही है कि जर्मनी ने स्टार्टिंग कर दी है अमेरिकी डॉलर को अर्श से फर्श पर लाने की। और अब जर्मनी को देखा देखी और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के चलते तमाम यूरोपियन कंट्रीज अपना सोना वापस मंगा सकते हैं अमेरिका से और फिर डॉलर का समाप्त होना तय है।